श्री परमात्मने नमः। नवमो अध्याये श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन्यसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। उसके पश्चात भगवान बोले कि हे अर्जुन, अर्जुन के मन में यह है कि मेरे तू इतना सुना रहे हैं, क्या इनका प्रेम मेरे ऊपर है? तो भगवान कहते हैं तेरी दृष्टि में दोष नहीं है, तेरी दृष्टि दोष रहित है। तो तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए ये मेरा गोपनीय जो बता रही हूँ, ये गोपनीय बातें हैं, छिपाने योग्य। तो जो विशेष बातें होती हैं सबके सामने नहीं कही जाती हैं। तो अगर मैं किसी ऐसे अरे गहरे के सामने ऐसी बातें कहूँ मैं गोपनीय छिपाने जो, तो मेरी बातों में भी दोष निकालने लग जाएगा, इसकी दोष निकालने की आदत होगी। लेकिन तेरी दृष्टि किसी के दोष देखने की नहीं है, इसलिए मैं मेरा जो परम गोपनीय ज्ञान है तो उसको मैं फिर कह रहा हूँ। मतलब अभी तक तेरे को समझाया, लेकिन फिर कह रहा हूँ। अब मैं विज्ञान सहित कह रहा हूँ। ज्ञान और विज्ञान, जानो, जान करके उस पर अमल करो, उसको विज्ञान कहते हैं। तो कहते हैं कि अब तक मैं तेरे को कह रहा था, अब और अच्छी तरह से कहूँगा, भली भांति कहूँगा। इसको तू अगर जान लेगा तो ऐसा है कि इसको जान करके दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा, जो भी जान लेगा। लेकिन दोष दृष्टि वाला जान नहीं सकेगा। तेरी दृष्टि में दोष नहीं, इसलिए मैं मेरा ये योग जो परम गोपनीय योग है, इस ज्ञान जो है, इसको मैं ज्ञान को विज्ञान सहित बताऊंगा, केवल ज्ञान नहीं, विज्ञान सहित। इसको जानने के बाद ये दुख रूप संसार से मनुष्य संसार में रहते हुए भी, ये संसार दुखालय का भगवान ने, लेकिन इसी दुखालय में रहते हुए भी इससे मुक्त हो जाएगा, उसको दुख का लेप नहीं लगेगा। तो कहते ये जो ज्ञान बता रहा हूं तुमको, ये कैसा है, इसकी महिमा सुन। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कहते हैं ये जो ज्ञान बता रहा हूं तुमको, विज्ञान सहित ज्ञान, सारी विद्याओं का राजा है, सारी विद्याओं का राजा ये ज्ञान है। और सब गोपनीयों का भी राजा है। जितने छिपाने योग्य वस्तुएं हैं सबके सामने प्रकट नहीं करने की, उन सबका राजा ये है और अति पवित्र है। ये ज्ञान अति पवित्र है। और कहते हैं फल, बोला प्रत्यक्ष फल, ये नहीं मरने के बाद फल मिले, ऐसा नहीं, अति उत्तम फल है इसका, और प्रत्यक्ष हाथ का हाथ, और धर्म से युक्त है, इसमें इधर उधर की बात कुछ नहीं। कहते बड़ा कठिन होगा बजाना, सुगम, सबसे ज्यादा सुगम है। और अविनाशी, एक बार होने के बाद फिर नहीं भूलता, नाश नहीं होता, एक बार जान लेने के बाद, ऐसा ज्ञान है। सारा गुण बता दिया भगवान ने, अब जो बताने जा रहे हैं। और जो इस पर श्रद्धा नहीं करेगा, श्रद्धावान को मिलता है, लेकिन जिसके मन में शंका रहेगी, श्रद्धा नहीं करेगा, उसको तो जन्म मरण का चक्कर नहीं कटेगा। लेकिन जो श्रद्धावान होगा, इस पर विश्वास करेगा, श्रद्धा करेगा, उसके लिए ये स्थिति। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। और हे परंतप, ये जो धर्म है मैं जो आप तुमको बताऊंगा, वह श्रद्धा रहित जो पुरुष है, जिसकी मेरे में श्रद्धा नहीं है, मेरे वचनों में श्रद्धा नहीं है, वो मुझको नहीं प्राप्त होकर के मृत्यु रूप जो संसार चक्र है, जन्मना मरना, इसी में भ्रमण करते रहते हैं। क्योंकि जिसकी श्रद्धा नहीं होती ना, वो कुछ भी अपने जीवन का लाभ नहीं कर सकता, जो संशय बना रहता है। और हर चीज में श्रद्धा ही काम करती है, विश्वास ही काम करता है। अब ये भी क्या पता, ये जो मान रखे हैं संसार को कि ये मेरा पिता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास?
कोई सबूत नहीं है, लेकिन माँ कह रही है इसलिए वो श्रद्धा है माँ की बात पर, इसलिए वो मेरा पिता है। तो ये सारा संसार केवल श्रद्धा पर चलता है, बिना श्रद्धा के कुछ भी नहीं चल सकता। और भगवान ने गीता में कहा कि संशयात्मा विनश्यते, जिसके मन में संशय होगा उसका तो नाश होने वाला है। संशय वाले को कोई नहीं समझा सकता, जिसको मालूम नहीं है, अज्ञानी है, उसको तो समझा देगा आदमी, लेकिन जिसके संशय भरा रहेगा वो नहीं समझ सकता। तो भगवान कहते हैं जो श्रद्धा रहित है, जिसकी विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, वो तो फिर जन्मने मरने के चक्कर में पड़ा रह गया, उसकी सदगति होनी तो बहुत कठिन है, उसको मेरी प्राप्ति नहीं होती,